जैसा हमने लास्ट पार्ट में देखा था, मास्टर एकेडमी से रिटायर हो रहे थे और मास्टर के रिटायर होते ही कई सेक्ट्स यांको सेक्ट के खिलाफ बगावत करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब आगे तो कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं शेन मास्टर के साथ डेमोनिक सेक्ट में आ चुका था। शेन के वहां आते ही सारे 360 हॉल के मास्टर्स और बाकी सभी एल्डर भी वहां आ जाते हैं और सभी शेन के सामने झुक जाते हैं क्योंकि आज शेन को ऑफिशियली डेमोनिक सेक्ट का मास्टर बनाया जाएगा। तभी पीछे से ग्रैंडमा की आवाज आती है और जब शेन पीछे देखता है वहां से फूलों की पत्तियां आने लगती है और ग्रैंडमा भी अपने रियल फॉर्म में सभी के सामने आ जाती है। ग्रैंडमा की खूबसूरती देखकर सभी हैरान हो जाते हैं, पर मास्टर को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि सभी लोग ग्रैंडमा की खूबसूरती में पागल हो रहे हैं। इसलिए मास्टर ग्रैंडमा को उनके पुराने वाले रूप में आने की कहता है और ग्रैंडमा भी अपनी ओल्ड लेडी वाली फॉर्म में आ जाती है। अब शेन भी भागते हुए ग्रैंडमा को गले लगा लेता है, जिसके बाद हम देखते हैं सभी लोग लाइन से खड़े होते हैं और शेन सामने से आता है। शेन एक सेज के स्टैचू के सामने आ जाता है और सभी के साथ आगे जाने लगता है। फिर वो सभी एक एंशिएंट ट्री के सामने आ जाते हैं। वहाँ एक काफ़ी बड़ा पत्थर भी रखा था। मास्टर शेन को बताते हैं कि वहाँ उनके सेक्ट के फंडिंग फादर सेज से मिले थे और उन्हीं सेज ने उनके फंडिंग फादर को हेवनली टेक्निक दी और उन्होंने डेमोनिक सेक्ट की शुरुआत की। जो सामने पत्थर रखा है वो उनके सेक्ट का थ्रोन है और शेन को उसी पत्थर पर बैठना है। पर शेन के बैठने से पहले मास्टर उससे पूछते हैं कि क्या वो डेमोनिक सेक्ट का भार उठाने के लिए तैयार है। शेन हाँ करता है और थ्रोन पर जाकर बैठ जाता है और सभी लोग एक बार फिर उसके सामने झुक जाते हैं। अब मास्टर ग्रैंडमा की तरफ देखते हुए कहते हैं कि क्या वो हमेशा छुपकर ही रहने वाला है या नए होली मास्टर को अपनी टीचिंग्स भी देंगे। तभी ग्रैंडमा के अंदर से एक दूसरा इंसान बाहर आने लगता है, जो कि और कोई नहीं ग्रैंडमा के पुराने हस्बैंड है, जिसे ग्रैंडमा ने मारकर अपने अंदर सील कर लिया था। अब वो ग्रैंडमा से बाहर आकर शेन की तरफ जाता है और अपनी 2 उंगली शेन के माथे पर टच करता है, जिससे शेन किसी दूसरी दुनिया में चला जाता है और उसके सामने वही सेज था जिसकी वजह से डेमोनिक सेक्ट की शुरुआत हुई थी। शेन सेज को देखकर उसे रिस्पेक्ट देता है और अपनी टीचिंग्स देने की कहता है। अब सेज शेन के सर पर हाथ रखता है, जिससे शेन को और सेज को शेन की पूरी लाइफ दिखने लगती है। दूसरी तरफ वो आदमी जो ग्रैंडमा की बॉडी से बाहर आया था, वो कहता है उसे बस ग्रैंडमा को मारना है, फिर वो अपने सेक्ट में वापस आ पाएगा। पर ग्रैंडमा उसे वापस अपनी बॉडी में सील कर लेती है। शेन अब भी होश में नहीं आया था, तो ग्रैंडमा मास्टर से कहती है कि वो शेन को बता दे कि उसकी ग्रैंडमा चली गई और न्यू ईयर पर घर ज़रूर आए। अब शेन को बैठे हुए काफ़ी लंबा टाइम गुजर जाता है और वो बिल्कुल भी हिला नहीं था। शेन सेज के साथ काफ़ी कुछ सीख रहा होता है और ये भी पूछता है कि अगर उसे एक सेज बनना होगा तो क्या करना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं शेन अब डेमोनिक सेक्ट का लीडर बन चुका था और वो सबसे पहले एक एकेडमी बनाने का ऑर्डर देता है, जिससे उसके सेक्ट के लोगों को बेसिक नॉलेज के लिए भी बाहर दूसरे सेक्ट में ना जाना पड़े। मास्टर शेन के इस फैसले से काफ़ी खुश होते हैं, पर अब मास्टर कहते हैं कि जुदा होने का टाइम आ चुका है। पर शेन उन्हें कुछ टाइम और रुकने की कहता है, लेकिन उनका रुकना अब मुमकिन नहीं था और उनका जर्नी पर जाना ज़रूरी था। तो शेन उन्हें उनके पसंद के बहुत सारे ट्रेजर देने लगता है और वो बहुत सारे ट्रेजर दे देता है, पर लास्ट में शेन मास्टर को गले लगा लेता है, जिससे मास्टर भी काफ़ी हैरान होते हैं और समझ जाते हैं कि शेन उन्हें पसंद करता है। फिर मास्टर जाने लगते हैं और शेन को हमेशा के लिए गुड बाय कर देते हैं। तभी 360 हॉल के मास्टर्स भी एक साथ मास्टर का थैंक्स करते हैं इतने टाइम उनका ख्याल रखने के लिए। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मास्टर डैशो विलेज में विलेज चीफ से मिलने आ जाते हैं और उन्हें देखकर विलेज चीफ भी काफ़ी खुश होते हैं। दूसरी तरफ शेन लगातार ट्रेनिंग कर रहा था और डेमोनिक सेक्ट की नई नई टेक्निक को सीख रहा होता है और लगातार काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी बनता जा रहा था। यहाँ विलेज चीफ और मास्टर शेन के बारे में बात कर रहे होते हैं और मास्टर विलेज चीफ से पूछते हैं कि शेन असल में आया कहाँ से है।
विलेज चीफ बताते हैं शिन केयर फ्री लैंड से आया है, पर इसके बारे में उन दोनों को ही कुछ नहीं पता था। तो आज रात वो दोनों डार्कनेस में जाकर केयर फ्री लैंड का पता लगाने का तय करते हैं। दूसरी तरफ शिन ने डेमोनिक सेक्ट में काफ़ी कुछ सीख लिया था और वो ज़्यादा टाइम अपनी एकेडमी से बाहर नहीं रह सकता, इसलिए वो यांको सेक्ट वापस जाने की कहता है और वहाँ से जाने भी लगता है। सभी एल्डर शिन को जाता देख थोड़े दुखी हो जाते हैं और जल्दी उसे वापस आने की कहते हैं। अब शिन यांको सेक की तरफ जाने लगता है, तभी वो एक शिप को देखता है और टेलीपोर्टेशन मैजिक से सीधा उस शिप में आ जाता है जो उसने अभी सीखा है। शिन के शिप में आते ही उस पर कई अटैक्स हो जाते हैं, पर शिन सभी अटैक से बच जाता है। अब उस शिप का चीफ शिन से कहता है अगर उसे उनके साथ यांको सेक जाना है तो 100 गोल्ड कॉइन देने होंगे। शिन तुरंत उन्हें गोल्ड कॉइन दे देता है। ये देखकर सभी लोग शिन की खिदमत करने लगते हैं। जहाँ से वो जा रहे थे वहाँ वॉर चल रही थी। एक लड़की बहुत सारी बर्ड्स के साथ उनके ऊपर अटैक कर देती है, जिससे शिप पर बहुत सारे लोग मरने लगते हैं। शिन एक फायर अटैक करता है जिससे बहुत सारी बर्ड्स मर जाती है और शिप का चीफ भी एक फायर अटैक करता है जिससे लगभग सारी बर्ड्स मर जाती है। पर अब वो लड़की उनके पीछे आ जाती है और लग रहा था कि अब वो कोई बड़ा अटैक करने वाली है। तभी उनके शिप के इंजन में ब्लास्ट होता है जो उन्हीं बर्ड्स ने किया था और ये देखकर वो लड़की खुश हो जाती है और उनका शिप नीचे भी गिरने लगता है। चीफ को समझ नहीं आ रहा था अब क्या करना चाहिए। बाकी सभी लोग काफ़ी परेशान होने लगते हैं। तभी शिन चीफ से कहता है कि वो शिप ठीक कर सकता है। शिन शिप के इंजन को ठीक करने में लग जाता है और चीफ उन बर्ड से लड़ने चला जाता है क्योंकि अभी वो लड़की रुकी नहीं थी और लगातार अटैक कर रही थी। पूरी मेहनत से शिन उस शिप को ठीक कर देता है और जैसे ही शिप वापस चालू होता है वो तो पहले से भी काफ़ी तेज़ चलने लगता है और वो सभी काफ़ी जल्दी काफ़ी दूर निकल जाते हैं। चीफ भी शिन के पास आकर उसकी काफ़ी तारीफ करता है, जिसके बाद चीफ उन सभी को यांको सेक तक पहुंचा देता है और शिन सबसे पहले ताई एकेडमी में आता है और शिन सबसे पहले उस ड्रैगन से मिलता है जो मास्टर के जाने के बाद से काफ़ी पतला हो चुका था। इसलिए शिन उसे खाना पानी देता है और बदले में उसका थूक लेता है, जिससे शिन काफ़ी शानदार मेडिसिन बनाता है। शिन जा रहा होता है तभी उसे लिंग यू भी दिखती है और वो शिन को वापस देखकर काफ़ी खुश हो जाती है और उसके पास आकर उससे बात करने लगती है। फिर लिंग यू शिन को बताती है कि अब उसे थोड़ा संभल कर रहना होगा क्योंकि ताई एकेडमी का नया मास्टर लियू को बना दिया गया था और वो शुरू से ही शिन से काफ़ी चिढ़ा हुआ है क्योंकि शिन ने उसकी स्वॉर्ड ले ली थी। फिर लिंग यू बताती है कि अगर शिन लियू को फाइट में हरा देता है तो वो शिन का कुछ नहीं कर सकता क्योंकि यांको सेक के रूल्स के हिसाब से जीतने वाला बंदा हारने वाले का वेपन रख सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं शिन कहीं जा रहा होता है, तभी उसके सामने लियू आ जाता है और वो काफ़ी गुस्से में भी दिख रहा था क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं भूला था कि कैसे शिन ने उसकी स्वॉर्ड ले ली थी। अब लियू अपने बीस्ट को बुला लेता है और उससे शिन पर अटैक कर देता है, पर शिन उसके अटैक से बचकर उसके पीछे आ जाता है। शिन लियू से कहता है उसे खुद यांको ने ताई एकेडमी में जगह दी है, अगर लियू ने उसे कुछ भी किया तो उसका मास्टर इसे छोड़ेगा नहीं। पर फिर भी लियू रुक नहीं रहा था और लगातार शिन पर अटैक कर रहा था। तभी वहाँ वासेंजी आ जाता है और लियू के बीस्ट पर अटैक करता है और शिन को अकेला छोड़ देने की कहता है। वासेंजी को बीच में आता देख लियू उससे कहता है कि क्या वो इस बच्चे के लिए उससे फाइट करेगा। वासेंजी कहता है काफ़ी टाइम हो गया उसने लियू से फाइट नहीं की, ये सही टाइम है। अब दोनों किसी दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं और अपनी फुल पावर को रिलीज़ करते हैं। लियू अपने बीस्ट को बाहर बुला लेता है और वासेंजी भी फाइट के लिए तैयार था। वासेंजी के एक अटैक से ही लियू का बीस्ट गायब हो जाता है और लियू को भी उससे काफ़ी चोट पहुंचती है। फिर वासेंजी उससे कहता है शिन सिर्फ उसका स्टूडेंट नहीं है, वो उसका भाई है। दूसरी तरफ शिन एकेडमी में आ गया था
और वहाँ उसे इम्पेरियल मास्टर मिलता है जो शिन से बात करने आया था। इम्पेरियल मास्टर को पता चल गया था कि शिन ही डेमोनिक सेक्ट का नया मास्टर है। अब शिन इम्पेरियल मास्टर से कहता है कि उसका डेमोनिक सेक्ट कभी भी यांको सेक्ट के खिलाफ नहीं जाएगा क्योंकि उन दोनों के सेक्ट्स का मिशन सेम है। ये वजह काफ़ी है कभी भी गद्दारी ना करने के लिए। आगे शिन इम्पेरियल मास्टर से पूछता है कि जो सेक्ट्स उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं और गद्दारी कर रहे हैं वो उनके साथ क्या करेंगे। इम्पेरियल मास्टर बताते हैं उनका गोल सभी सेक्ट्स को एक कर देने का है, चाहे फिर इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। इम्पेरियल मास्टर बताते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए उन्हें कोई एक ऐसा बंदा चाहिए जो उन्हें गलत रास्ते पर जाने से रोके क्योंकि वो इतने स्ट्रॉन्ग है कि कोई भी उनके सामने नहीं बोलता। शिन इम्पेरियल मास्टर की सारी बातें काफ़ी गौर से सुनता है और समझता भी है। तभी वहाँ जनरल किम आ जाता है और वो इम्पेरियल मास्टर को शिन के साथ बात करता देख समझ जाता है कि वही डेमोनिक सेक्ट का नया मास्टर है। फिर इम्पेरियल मास्टर जनरल किम के साथ जाने लगते हैं, जिसके बाद हमें पता चलता है एकेडमी के सभी स्टूडेंट्स को साउथ बॉर्डर की तरफ ले जाया जा रहा होता है क्योंकि वहाँ यांको सेक्ट के गद्दार इकट्ठा होने वाले हैं और उनका काम होगा कि वो सभी गद्दारों को ख़त्म कर दे। इस काम के लिए अलग अलग टीम और उनके टीम लीडर बनाए जाते हैं। शिन को एक टीम का लीडर बनाया जाता है पर लियू उसकी टीम में सभी उन लोगों को डाल देता है जो शिन से नफरत करते हैं और वो लोग भी शिन की टीम में आकर बिल्कुल खुश नहीं थे। लियू बताता है कि टीम के लीडर को साउथ बॉर्डर तक जाने के लिए शिप का इंतज़ार करना होगा। सभी की शिप्स आने लगती है पर शिन की तरफ से कोई शिप नहीं आई थी। ये देखकर शिन की टीम वालों को लगने लगता है कि शायद अब उन्हें पैदल ही जाना होगा, लेकिन तभी वहाँ वही शिप चीफ आ जाता है पर उसकी शिप पूरी टूटी हुई लग रही थी। शिप चीफ बताता है रास्ते में उसे वही बर्ड्स मिल गए थे जिनसे फाइट में थोड़ा शिप को नुकसान हो गया। सभी को उस शिप में जाने में डर लग रहा था पर उनके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, जिसके बाद हम देखते हैं उनके शिप बाकी सभी शिप से सबसे ज़्यादा फास्ट थी और वो सभी डिसिपल्स भी ये देखकर काफ़ी हैरान थे क्योंकि उन्होंने ये तो बिल्कुल सोचा ही नहीं था। उन्हें कुछ दिन लग जाते हैं साउथ बॉर्डर तक पहुंचने में। फिर सभी शिप से उतर जाते हैं और वहां उन्हें जनरल चूयू मिलती है। शिन उसे पहले से जानता था और उसने शिन को एक टोकन भी दिया था। ये देखकर सभी काफ़ी हैरान हो जाते हैं कि शिन साउथ की जनरल को भी जानता है। तभी एक बंदा चूयू को बताता है कि एक दूसरे सेक्ट ने भी उनके साथ गद्दारी कर दी है। ये सुनकर चूयू अकेले ही गद्दारों से फाइट करने जाने लगती है और शिन और उसकी टीम को ऑर्डर देती है कि वो लू कंट्री जाकर वहाँ जिन गद्दारों को उन्होंने मार दिया है उनकी बॉडीज़ को हटा दे क्योंकि उनके दुश्मन अंडरवर्ल्ड का गेट ओपन कर सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो वो अपने मरे हुए सोल्जर्स को वापस जिंदा कर देंगे। इससे पहले उन्हें उनकी बॉडीज़ जलानी होगी। अब शिन अपनी टीम के साथ उस जगह पर आ जाता है और उन बॉडीज़ को जलाने लगता है पर उन सभी बॉडीज़ पर शिन को एक सोल समनिंग मंत्र दिखता है जो कि सभी बॉडीज़ पर था। तभी शिन समझ जाता है ये ज़रूर उनके दुश्मनों की चाल है और वो अपने साथियों को लेकर छुप जाता है। तभी उन्हें काफ़ी दूर कुछ लोग ड्रम बजाते हुए दिखते हैं जो उसी सोल समनिंग मंत्र का इस्तेमाल कर रहे थे। उनके मंत्र का इस्तेमाल करते ही वो सभी बॉडी सोल समनिंग फॉर्मेशन की तरफ जाने लगती है। शिन समझ जाता है उन्होंने अंडरवर्ल्ड की पावर्स की मदद से इन बॉडीज़ को वापस जिंदा करने का रास्ता निकाल लिया है और वो इन बॉडीज़ को जाने नहीं दे सकते, इसलिए सभी उन बॉडीज़ पर अटैक कर देते हैं और उन्हें काटने लगते हैं। वो मिलकर सभी बॉडीज़ को काट देते हैं और यांको सेक्ट की तरफ से शिप्स में बैकअप भी आ जाता है, लेकिन तभी वहाँ एक काफ़ी बड़ा गेट आ जाता है जो उन सभी शिप्स को अंदर खींच लेता है और वो अंडरवर्ल्ड का गेट लग रहा था। तभी उस गेट में से मंत्र निकलने लगते हैं और वो सभी जली हुई और कटी हुई बॉडीज़ ठीक हो जाती है और सभी पर अटैक भी कर देती है। उन्होंने उन सभी को चारों तरफ से घेर लिया था, इसलिए अभी के लिए शिन अपनी टीम के साथ जंगल में छुप जाता है।
शिन को इतना समझ आ गया था उन्हें मरवाने के लिए ये अटैक करवाया गया है, पर शिन को समझ नहीं आ रहा था ये इन्फॉर्मेशन उन्हें कहाँ से मिली, क्योंकि उनके आने की बात यंको सेक्ट में सिर्फ हाई लेवल के लोगों को पता थी। तभी शिन को एक आवाज़ आती है जो कि एक डेमनिक मंत्र था। शिन टेलीपोर्ट होकर उस जगह पहुंच जाता है और देखता है कुछ लोग एक डीमन स्टैचू के सामने डेमनिक मंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे वो डीमन गॉड्स को बुलाने वाले हैं। दूसरी तरफ चूयू और उसकी आर्मी के सामने एक काफ़ी बड़ा डीमन लावा से बाहर आता है और वो काफ़ी बड़ा और स्ट्रॉन्ग था और उनके ऊपर अटैक कर देता है। चूयू शील्ड लगाने का ऑर्डर देती है और तोपों से उस डीमन पर अटैक कर दिया जाता है, पर उससे भी उसे कुछ नहीं हो रहा था। यहाँ शिन अपनी टीम के पास वापस आता है और उन्हें बताता है यहाँ डीमन गॉड्स को बुलाया जा रहा है और अगर वो लोग कामयाब हो गए तो जल्दी ही एक और डीमन गॉड यहाँ आ जाएगा। ये सुनकर सभी काफ़ी हैरान हो जाते हैं और शिन कहता है उस डीमन गॉड के यहाँ आने से पहले उसे रोकना होगा। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है।